timebox.com बंद क्यों नहीं होगी। अब जब मैं ये सवाल बहुत सारे दोस्तों से करता हूँ, जब हम कभी आपस में इकट्ठे होते हैं तो बहुत से जो दोस्त हैं वो मुस्कुरा देते हैं। वो कहते हैं यार ये आप क्या बात कर रहे हो, आप किस तरह कह सकते हैं कि टाइम बॉक्स जो है वो बंद नहीं हो सकती। मैं अक्सर ही उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, लेकिन मैंने महसूस किया है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि टाइम बॉक्स बंद क्यों नहीं होगी और टाइम बॉक्स के बंद ना होने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको है। तो ये जो दो सवाल हैं आज हम इसके बारे में मुकम्मल डिस्कस करेंगे और मैं आपको मुकम्मल बयान करूँगा कि क्यों नहीं ये बंद होगी। और जब आपको रीज़न्स का पता चल जाएगा तो आपने यही कोशिश करनी है कि इसके ऊपर आप ख़ुद भी रिसर्च करें कि ये बंद क्यों नहीं होगी, क्या वजह है। वीडियो का आगाज़ करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप फैज़याब होते रहें। दोस्तों अब हम मुकम्मल अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों सबसे जो पहली बड़ी वजह है timebox.com के बंद ना होने की वो ये है कि जो टाइम बॉक्स का प्लेटफॉर्म है वो LLC है। अब आप सोचेंगे कि ये LLC क्या होता है। LLC भाई होता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है। अब ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी क्या होती है, ये समझ लें कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है USA के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर बिज़नेस नेम होता है, बिज़नेस एड्रेस होता है और बहुत सारी दूसरी एंटिटीज़ होती हैं जी। वो एंटिटीज़ जो होती हैं वो ऐसे लाजमी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके इवज़ में क्या किया जाता है जी, बिज़नेस को प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि ये लोग जो बिज़नेस करते हैं ये किसी को धोखा ना दे सकें। ठीक है, हमारे तो यहाँ पे किसी का ऐसा कोई डॉक्यूमेंट तैयार ही नहीं होता कि जिसकी वजह से कोई बंदा किसी के पैसे खा के भाग जाए तो उसको पकड़ना आसान हो जाए। ठीक है, लेकिन बाहर के ममालिक में ऐसा नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं जी, वो डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रोटेक्शन बनाते हैं ताकि जो बिज़नेस है उसको ज़्यादा कॉरपोरेशन मिले और उनसे जो है वो फ्लेक्सिबल टैक्स को कलेक्ट किया जाए। तो इसलिए ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बनाते हैं पहले, फिर उसके बाद जो है वो प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं, वो .com हो, .in हो, .co हो, जो भी हो। ठीक है, तो चूंकि ये एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है इसलिए ये बंद नहीं हो सकती। अब पहली वजह तो ये होगी। अब दूसरी वजह जो है वो ये है कि जो timebox.com है वो फ्रीलांस की तरह काम करती है, इसलिए बंद नहीं होगी। अब जो पुराने लोग हैं यूट्यूब के ऊपर उनको तो पता है कि फ्रीलांस क्या होता है, किस तरह काम करता है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट सा बताता हूँ कि फ्रीलांस में दो तरह के लोग काम करते हैं। एक काम करने वाला होता है और एक काम देने वाला होता है। यानी एक पब्लिशर होता है, एक एडवर्टाइज़र होता है। अब जो पब्लिशर होता है वो पैसा कमाता है, एडवर्टाइज़र पैसा लगाता है। अब जो पब्लिशर होता है उसने क्या करना होता है, फ़र्ज़ करो उसने क्लिक करने होते हैं, उसने टास्क करने होते हैं, उसने सर्वे करने होते हैं, उसने इंटीरियर डिज़ाइनिंग करके देनी होती है, उसने आपको PDF में फ़ाइल कन्वर्ट करके देनी होती है, उसने आपका जो है वो उर्दू का डॉक्यूमेंट या आपने उसके उर्दू का डॉक्यूमेंट इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देना होता है, आपने वॉइस ओवर करनी होती है। ठीक है, तो ये सारी वीडियो देखनी होती है, सब्सक्रिप्शन करनी होती है, टाइम वॉच देना पड़ता है। इसके अलावा और यहाँ पे फॉलो किया जाता है, रीट्वीट किया जाता है और पेजेस बनाए जाते हैं, फिर सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं। यानी डेवलपर का काम भी यहाँ पे फ्रीलांस में होता है, लेकिन वो बहुत महंगा काम है। वेबसाइट डिज़ाइनिंग होती है, HTML लैंग्वेज को लोग जो हैं अक्सर आजकल एक काम काफ़ी मशहूर हुआ है कि ये जी मेरी वेबसाइट बनी हो, इससे बग निकाल दो, कितने पैसे लेंगे। रीट्वीट और रेलेवेंट और कमेंट करना, ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पब्लिशर करता है आके, और ये ठेका समझ लें कि ठेका करता है आके उस प्लेटफॉर्म पर जहाँ पे उसको मुहैया किया जाता है। अब जो है एडवर्टाइज़र यहाँ पे क्या करता है, तो एडवर्टाइज़र अपने ब्लॉग को, अपनी वेबसाइट की, अपनी प्रोडक्ट को, अपने चैनल को, अपनी ब्रांड को, अपने म्यूज़िक को, अपने कॉस्मेटिक के सामान को, अपनी मेडिसिन को और या फिर अपने फूड को यहाँ पे क्या करता है, ज़्यादा करता है, एडवर्टाइज़ करता है, लोगों की रीच तक उसको पहुँचाता है, तो लोग उसको देखते हैं और फिर उसकी ज़्यादा सेल
होती है। तो यहाँ पे कुल मिला के जो फ्रीलांस का मतलब यही हुआ कि भाई यहाँ पे काम करने वाले आते रहेंगे और काम देने वाले भी आते रहेंगे। जब काम करने वाले आते रहेंगे तो काम देने वाले भी आते रहेंगे। तो timebox.com इसलिए बंद नहीं होगी, इसकी दूसरी वजह ये थी। अब जो तीसरी वजह ये है कि टाइमबॉक्स जो है वो आपका कमाया हुआ पैसा या आपका बनाया हुआ पैसा किस तरह पे करता है आप सब जानते हैं, या फिर अगर नहीं जानते तो आपकी दोषगुजार करता हूँ कि जो timebox.com है ना वो यूट्यूब की तरह पे करता है। मिसाल के तौर पे यूट्यूब किस तरह पे करता है, यूट्यूब कहता है जब आपके $100 बन जाएंगे तो आप फ़लाँ जगह पे जाके एडिसन पे जाके आपने क्या करना है, अपना पेमेंट प्रोसेसर अपना बैंक उधर डालना है। हम आपको इस महीने से लेके इस महीने की इस तारीख से लेके इस तारीख तक जो है वो 8 से लेके 11 तक आपको पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो बिल्कुल टाइमबॉक्स भी ऐसे करता है। टाइमबॉक्स कहता है जी कि आपने $10 करने हैं, अर्न करने हैं। जब आप $10 बनाएंगे आपने अपनी एक छोटी सी वेरिफिकेशन करवानी है। जब वेरिफिकेशन हो जाती है तो आपने पेमेंट प्रोसेसर को सेट कर देना है। जब पेमेंट प्रोसेसर सेट हो जाए, पेमेंट मेथड सेट हो जाए, तो हम आपको हर जुमेरात को पैसा दे दिया करेंगे जब वो $10 बन जाएंगे। तो इसलिए कहता हूँ कि यहाँ पे जो उसके देने का तरीका है, अक्सर वेबसाइट्स में मैंने देखा, मेरा बहुत सारा वास्ट एक्सपीरियंस है और मैं 12 साल से ऐसे काम करता हूँ। तो यहाँ पे वेबसाइट्स में विदड्रॉ का बटन होता है और आपका भी अपना ख्याल है, आपने देखा भी होगा, छोटा मोटा आपका भी एक्सपीरियंस है ऑनलाइन काम करने का, कि आपने जो है वो काम किया होगा वेबसाइट के ऊपर, विदड्रॉ किया होगा, यानी विदड्रॉ का बटन, लेकिन आप टाइमबॉक्स में मुझे विदड्रॉ का बटन दिखा दें, ठीक है। यूट्यूब के सारे पेज के ऊपर जितनी भी वहाँ पे है youtube.com पे जाके मुझे कहीं दिखा दें कि विदड्रॉ का बटन किधर है, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं बंद होगी, क्योंकि ये पैसा कमाया हुआ जो आपका एक ख़ास तरीके से देती, ख़ास वेरिफिकेशन के बाद देती है। उसके बाद ही अब सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा, ये बड़ा अहम सवाल है। अब जब मैं ये लोगों से कहता हूँ तो लोग कई मुस्कुराते हैं, कहते हैं यार ये आप कैसी बातें करते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसको होगा जो यहाँ पे पैसा कमाने वाला है। अब देखें भाई, पैसा कमाने वाले को कुछ चीज़ें चाहिए बस। फ़र्ज़ करें कि पैसा कमाने वाले को इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए और एक मोबाइल चाहिए या पीसी चाहिए, ठीक है, और जस्ट सोशल मीडिया पे हाउ नो होना चाहिए, यानी कि आपको फेसबुक में लॉगिन करना आना चाहिए, यूट्यूब में लॉगिन करना आना चाहिए, आपको चैनल का पता होना चाहिए, आपको क्लिक करना आना चाहिए, आपको स्लाइड शो करवाने का पता होना चाहिए, आपको लाइक करना आना चाहिए, आपको फॉलो करना आना चाहिए। ये कुल मिला के ये सारे काम आपको, जस्ट हाउ नो की बात है, कोई ख़ास इतनी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं। अगर किसी को ये करना नहीं आता तो मेरे चैनल पर जाए और वो ये करना सीख ले, जैसे जैसे मैं उसको सिखाता हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियो इस पर बना रखी हैं। अच्छा जी, अब जो पब्लिशर है वो यहाँ पे कुछ सामान के साथ आएगा, अपने फैमिली में बैठ के, अपने घर में बैठ के सुकून से यहाँ से पैसा बना सकेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि किसी और को फ़ायदा है तो फिर वो भी सुन लें। देखें जी, अब आप सोचेंगे जी टाइमबॉक्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। नहीं जनाब, मेरे नज़रिए से देखें, टाइमबॉक्स एक प्लेटफॉर्म है, LLC है जी, ये एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है। अब उसको पहले तो कंपनी बनाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ी होगी USA में, या ऑस्ट्रेलिया की है तो ऑस्ट्रेलिया के रूल के मुताबिक वहाँ पे देने होंगे। उसके बाद जब वो डॉक्यूमेंटेशन का पैसा खर्च करके उसने ये सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी रजिस्टर्ड करवा ली होगी, फिर उसने सोचा होगा कि मैं फ़लाँ वेबसाइट की एक इस तरह की वेबसाइट बनवाना चाहता हूँ। फिर उन्होंने खाका तैयार किया होगा, बहुत सारे डेवलपर इकट्ठे किए होंगे। जब डेवलपर इकट्ठे हो गए होंगे तो फिर उसके बाद उन्होंने एक खाका फाइनलाइज़ किया। फाइनलाइज़ करने के बाद उसने इसको वेबसाइट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो उसका पैसा ये नहीं लगा। अब लोग आएंगे तो ये प्लेटफॉर्म चलेगा ना, तो फिर सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका हुआ जी, हम का, जो हम पब्लिशर काम करते हैं। उसके बाद एडवर्टाइज़र देखो, एडवर्टाइज़र ने फ़र्ज़ करें कि अपना एक ब्रश एडवर्टाइज़ करना है, तो उसने सबसे पहले तो क्या करना है जी, उसकी ऐड बनवानी है, डेवलपर ढूंढना है। फिर जनाब जब उसने वो ऐड बनवानी है, फिर उसको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म पाई चाहिए जहाँ पे उसकी ऐड चले,
फिर उसने वो प्लेटफॉर्म ढूंढना है, वो यूट्यूब हो जाए, वो एडिसन हो जाए, वो एडमोब हो जाए, वो गूगल ऐड हो जाए, वो गूगल एडवर्ड हो जाए, यानी कि उसने प्लेटफॉर्म देना, वहाँ पे उसने पैसे दे के वो ऐड लगवानी, उसकी ऐड ने चलना है। जब आगे लोग ही नहीं बैठे होंगे, पब्लिशर ही नहीं बैठा होगा, जब करने वाले ही नहीं बैठे होंगे, तो जितनी मर्जी ऐडें दे दे, ऐडें नहीं चलेंगी, नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो पब्लिशर को होगा। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वाली वीडियो जो है ये फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो आप पेज को ज़रूर फॉलो करें, ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहें और फ़ायदा हासिल करते रहें। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।